तो यहाँ हम लोग हिंदू हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे हमारे मंदिर में? हमारा मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? 5 हॉस्पिटल बनाई तोड़ दिया था और वो मंदिर बन रहा है, तो उसमें नुकसान क्या है? लोगों की आस्था का ही प्रश्न है ना, लोगों की आस्था है ना उसके अंदर। देखो, हर एक इंसान को, हर एक रिलीजन को अपनी अपनी आस्था होती है, उसमें ये क्वेश्चन ही गलत है कि क्या फायदा हुआ। चलो ठीक है, आपने गोलियां चलाई, सब कुछ चले, अब तो फिर अब जब उद्घाटन होने जा रहा है तो क्यों सपा वाले बोलते हैं कि हमको क्यों आमंत्रण नहीं मिला, क्यों कांग्रेस वाले बोले हमको आमंत्रण नहीं मिला, क्यों? 60 लाख लोग कश्मीर गए ये बार, 60 लाख लोग ये गई लास्ट सीजन में, ये कम है? 370 हटने से पहले पाकिस्तान का खर्चा पानी कश्मीर से निकलता था, सिर्फ पैसे कश्मीर के नाम पे ले रहे तो टेररिज्म के पास ही जाता था वो पैसा, और कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही थी। ये जनरल पब्लिक को सारे को भिड़ा के वो लोग खुद बाहर जाके ऐश करते हैं। घर पे नल दिया, गैस दिया, घर बना के दिया, टॉयलेट बाथरूम दिया, अभी क्या मोदी उनको कामा के देवे क्या? अगले साल लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी का आपको लगता है कि कुछ आएंगे? बीजेपी 350 सीट। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये 300 के और पार बताते हो। उसका रीज़न है, हमको मोदी से प्यार है ऐसा नहीं है, वो काम करता है बंदा, मोदी जी काम करते हैं, अब समझे, उनका काम दिखता है। क्या काम कर दिया? लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई सर, हम छोटे थे तभी सब सस्ता है, अभी बड़े हुए तो महंगाई है, तो अभी और 10 साल के बाद अपने बच्चे को और ये सब भाव में जो आज मिल रहा है वो थोड़ी मिलने वाला है 10 साल के बाद। महंगाई तो बढ़ने वाली ही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ने वाली ही है। बेरोजगारी भी बढ़ा दी है इन्होंने। वही, वो सब पॉपुलेशन की वजह से ही होता है ना। तो आपको लगता है कि लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए गवर्नमेंट? 100% लाना चाहिए, ये सबके भलाई के लिए है, सबके भलाई के लिए। मैं किसी कास्ट पे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके लिए भी है जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, यही भलाई के लिए भी है ये कानून, क्योंकि उनको भी थोड़ी अच्छा लगता होगा कि उनके बच्चे रोड पे धंधा नहीं करे, भीख मांगे, वो करे, उनके लिए भी अच्छा है ना, उनकी भी तो फैमिली होती है ना। हम भी तो वही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे, सबके बच्चे पढ़े लिखे, ऐसा है। और क्या अच्छा कर दिया इस ये मोदी सरकार ने? एक तो पहली बात तो सब शांति है, हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं होता है, टेररिस्ट अटैक नहीं होता है, वो सब उसे पीसफुल है, वो लोग भी पीसफुली जी रहा है, हम लोग भी पीसफुली जी रहे हैं, ना उन लोग को प्रॉब्लम है ना हमको प्रॉब्लम है। नहीं तो पहले तो टेंशन रहता था कहाँ बॉम्ब उड़ जाएगा। एक तो धड़े का कहना है कि पीस इसलिए है कि मुसलमानों को बहुत, यानी माइनॉरिटी को दबा के रखा हुआ है। कोई किसी को दबा के नहीं रखता है, ये तो भाई उनके ही नेता है और उनको डरा रहे। जो ना समझ इंसान है वो ऐसा समझ सके, हम अभी कांग्रेस थी तो हम थोड़ी डर के जी रहे थे, तो वैसा वो लोग थोड़ी डर के जी रहे, तो खाली वो किसी को आप बोलोगे ना आप डर रहे हो तो आपको गुस्सा दिलाने वाली बात है उनको, और कुछ कोई किसी को। मोदी साहब ने आज तक कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो मोदी साहब ने जितना भला वो लोग का 10 साल में किया है ना, उतना ये लोग ने 70 साल में नहीं किया है। वो उनको भी पता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने ज़्यादा हमारे लिए भलाई का काम किया। घर पे नल दिया, गैस दिया, घर बना के दिया, टॉयलेट बाथरूम दिया, अभी क्या मोदी उनको कामा के देवे क्या? और ये सारी फैसिलिटीज सबको मिली है, सब फैसिलिटी। देखो कांग्रेस गवर्नमेंट में कैसा था कि जो मिलते था वो उनको मोमेडियन को ही मिलता था। आप रहो ना सर, इधर रहो। मोमेडियन को ही मिलता था सारी चीजें जो देते थे, कि चर्च को ये कर दिया, मदरसा को बनाने को दे दिया, हिंदुओं को कुछ नहीं दिया उन्होंने। अब इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई उसमें किसी को भी छोड़ा थोड़ी है कि मोमेडियन को लाभ नहीं मिल सकता, ऐसा तो नहीं किया, या कोई भी परिवार को लाभ नहीं मिल सकता, एक कास्ट को नहीं मिल सकता, एक कास्ट नहीं, ये सबको दे रहा है। गैस दे रहा है तो सबको दे रहा है, पानी दे रहा है तो सबको दे रहा है, लाइट दे रहा है तो सबको दे रहा है, किसी को छोड़ा नहीं ना। एक अलग कौम को निकाल के उसको ही दिया, ऐसा तो नहीं है। और आज की तारीख में सब्सिडी का फायदा वो लोग ही ज्यादा उठा रहे हैं, बाकी सबको मिल रहा है, दूसरे लोग कोई नहीं उठा रहे। एक चीज और पूछनी थी मुझे, कई लोग बोल रहे थे कि 370 आर्टिकल हटा दिया कश्मीर से, देश को क्या मिल गया? क्या नहीं मिला, पूरा कश्मीर मिल गया देश को, पूरा कश्मीर मिला। जो जब वहाँ जाते थे लोग तो लोग पूछते, वहाँ के लोग पूछते थे हम आप कहाँ कौन हो, हम भारतीय बोलते थे तो हम तो कश्मीरी है बोलते थे। आज वो लोग भी बोलते कि हम भारतीय हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आज झंडा वहाँ फहरा रहा है, इंडिया का झंडा ही फहरा रहा है ना, वहाँ का झंडा तो निकल गया, उससे बाकी के देश को क्या लाभ हो? देश को लाभ होने का सवाल ही नहीं। शांति तो हो गई, वहाँ शांति हुई तो पूरे देश को शांति है। यहाँ वाले वहाँ जा सकते हैं, यहाँ वाले आज सोचो अपना टूरिस्ट स्पॉट जो हम लोग बाहर घूमने जाते थे वो तो ऑटोमेटिक ये बार कितने लोग गए कश्मीर, 60 लाख लोग कश्मीर गए ये बार,
60 लाख लोग ये गई लास्ट सीजन में, ये कम है? जो नहीं जाते थे 1000-2000 नहीं जाते थे, 60 लाख लोग गए, नहीं कम है? उनको इनकम हुई तो ऑटोमेटिक यहाँ वाली इनकम यहाँ ही रही ना, इंडिया वाली इनकम इंडिया में ही रही ना। इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट में गया पैसा, आज लेह लद्दाख में गया पैसा, जो वहाँ भी नहीं जा सकते थे, तो पैसा अपने इंडिया में ही रहा ना, पूरा इंडिया है ना। लाभ कश्मीर को हुआ कि महाराष्ट्र को हुआ? लाभ तो इंडिया को हुआ है ना। ये सिंपल। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर जी 370 हटने से पहले पाकिस्तान का खर्चा पानी कश्मीर से निकलता था। तो कांग्रेस कश्मीर को, कांग्रेस की जो पार्टी थी जो देश चला रहे थे, कश्मीर में कितने लाखों करोड़ों जाते थे साल के, वहाँ से पाकिस्तान में जाते थे। कश्मीर के नेता लोग मज़ा करते थे, लेकिन कश्मीर की फैमिलीज़ के लिए वो लोग ने क्या किया इतने साल से, और पाकिस्तान ने क्या किया? ये 370 हटने के बाद आज कितना डेवलपमेंट हो चुका है वो सारी दुनिया को पता है। अच्छे मॉल्स बन रहे, रोड्स बन रहे, सब फैसिलिटीज़ आ रही है। पहले कहाँ था? सिर्फ पैसे कश्मीर के नाम पे ले रहे, तो टेररिज्म के पास ही जाता था वो पैसा, और कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही थी। अभी को एक बात बताऊं, कश्मीर के जो पॉलिटिशियन थे, आज भी जो पॉलिटिशियन कश्मीर के हैं, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनका कोई फैमिली यहाँ नहीं है। वो सिर्फ यहाँ गर्मियों के दिनों में आते हैं, जो कश्मीर की मौज करते हैं और फिर लंदन चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान वाले पॉलिटिशियन हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ है, सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी लंदन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में है। उनकी कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में नहीं है। उनकी फैमिली सारे पाकिस्तान के बाहर है। ये जनरल पब्लिक को सारे को भिड़ा के वो लोग खुद बाहर जाके ऐश करते हैं। ये कश्मीर में था, वो बंद हो गया, अब सब रहते हैं इधर। आज फारूक अब्दुल्ला भी इधर है, उमर अब्दुल्ला भी इधर है, और मुफ्ती मोहम्मद भी इधर ही है। वो कहीं बाहर नहीं जा रहे। पहले वो रहते ही नहीं थे, खाली गर्मी की सीजन में आते थे, बाकी अपना परिवार उन्होंने सबने बाहर रखा था, क्योंकि टेररिस्ट को तो उनको ही फेस नहीं करना था, उनको तो नीचे वाले पे को पैसा देना था, पत्थर मारते थे। वो सब बंद हो गया, शांत हो गई पब्लिक। आज पब्लिक वहाँ कैसी का, मैं तो जाके आया हूँ कश्मीर, मैं खुद जाके आया हूँ कश्मीर, कितना शांत है मैं जानता हूँ। लेह लद्दाख जाके आया हूँ मैं, इतना शांति कभी देखा नहीं है। मेरी 2 लड़कियाँ एयरपोर्ट से अकेली रिक्शा में बैठ के डाल लेक गई, 2 घंटा घूमी, वापस एयरपोर्ट आई, और हम लोग एयर में वापस आए बॉम्बे। ऐसा ये साल की बात कर रहा हूँ, करंट ईयर की 2023 की बात कर रहा हूँ। इतना तो इजी था ही नहीं ना, आगे के कोई कितने भी सालों में, लास्ट 40 सालों में इतना इजी नहीं था, इतना इजी हो गया वहाँ। और भी कोई कुछ जोड़ना चाहे? आप बताओ, अभी इन्होंने इतना बताया, अभी आप बताओ ना, सही है गलत है, खाली सुन रहे हैं आप बताओ ना, अभी सही बोले क्या गलत? मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरी थोड़ी। आप भी अपना राय दो, आप भी अपना राय दो, गलत है कि सही है? मेरा काम प्रश्न पूछना है। नहीं, एक और चीज, जैसे ये बात पूछी जा रही है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद में देश को क्या मिला, वैसे ये भी पूछी जा रही है कि अभी एक और चीज पूछा जा रहा है कि अभी जनवरी में राम मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा, मंदिर बनाने के से क्या फायदा हुआ, ये भी बताता हूँ आपको। काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो पूरा कवर्ड एरिया था, बराबर। उस कॉरिडोर बना, इतना भव्य कॉरिडोर बना। आज हर दिन पर डे 1 लाख लोग बनारस जाते हैं। 1 लाख लोग बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। कम से कम 2 दिन रहेंगे, तो ऑटोमेटिक बनारस का और यूपी का तो फायदा ही हुआ। टूरिज्म बढ़ा, वहाँ के होटलों को, रिक्शाओं को, सारों को पैसा मिला, वहाँ के फूड इंडस्ट्री को फ़ायदा मिला। ये फ़ायदा ही है ना। आज इतने फ्लाइट्स वहाँ जा रहे हैं बनारस में, कम थोड़ी है। कितने बड़े रोड बने और कितना ट्रैफिक है वहाँ, एक बार जाओ तो पता चले कि हाईवे में, यूपी के हाईवे में कितना ट्रैफिक है। टूरिज्म बढ़ता है ना, टूरिज्म कितना बढ़ा है, बहुत 1 लाख लोग एक दिन में जाते हैं, कम से कम 2000। विश्वनाथ कितना अच्छा बना दिया मोदी साहब ने, बनारस कितना अच्छा बना दिया, ये सब टूरिज्म बढ़ता है, वो सब चीज़ उनकी बड़ी। आज ये जवाहरलाल नेहरू का पुतला बना है, एवरीडे कम से कम 15,000 लोग जाते हैं। कितना पैसा। सरदार पटेल के जो पुतला बनाया हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, उस पर भी यही प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या मिल गया वो? क्या नहीं मिला, पूरा खर्चा निकल गया उसका। और टूरिज्म कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं। टॉपिक ऐसे है ना, मंदिर और धर्म। अभी कोई बोल देगा तो फिर साईं बाबा का मंदिर पहले जैसा चुना था, अभी इतना डेवलप कैसे हो गया, करोड़ों रुपया जाता है ना। सिद्धि विनायक पहले कैसा था, छोटा मंदिर, इतना बड़ा बनाने की क्या। देखो, हर एक इंसान को, हर एक रिलीजन को अपनी अपनी आस्था होती है, उसमें ये क्वेश्चन ही गलत है कि क्या फ़ायदा हुआ। आप लोगों को मालूम नहीं है, हम्पी, हलेबेडू, बेलूर, बदामी, फिर मीनाक्षी मंदिर, अपना कोणार्क मंदिर, ये सारे मंदिरों की जो कारीगरी है ना, वो देखेंगे ना, वर्ल्ड की पूरी दुनिया की पूरी कारीगरी को भूल जाएंगे। ऐसे मंदिर अपने हैं। ताजमहल उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इन सब के पीछे ताजमहल कुछ भी नहीं है।
विदाउट पाइलिंग, विदाउट जो पाया भरते हैं ना, विदाउट पाया भरण 800 200 250 फुट का मंदिर खड़ा है, 250 फुट का ऊपर 800 किलो का गुंबज रखा है। ये हमको किसी को आज तक पता नहीं था। नहीं, मगर ये बेसिक एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चलेगा ना, बेसिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिर बना के क्या फायदे हुए, इसके जगह स्कूल बना देते, हॉस्पिटल बना देते तो चलो इतने स्कूल बने, कॉलेजेस बने, चलो इतना है तो भी आज क्या फायदा है सबका, और मंदिर बना के क्या नुकसान है? जैसे लोग बीमार पड़ते तो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल तो है ही ना सबके लिए। मंदिर 5 हॉस्पिटल बनाई है, तोड़ दिया था और वो मंदिर बन रहा है, तो उसमें नुकसान क्या है? लोगों की आस्था का ही प्रश्न है ना, लोगों की आस्था है ना उसके अंदर, और 70-80 करोड़ लोगों की, 100 करोड़ लोगों की आस्था है उसके अंदर। फिर उसको मंदिर नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा? आप रोक के रखोगे, 50 साल रोक के रखा, क्या फायदा किया? चलो 500 साल तो आगे का, जो लास्ट 50 साल कांग्रेस ने रोक के रखा उसमें क्या फायदा किया उन्होंने? क्या फायदा किया बताओ? और वो कौन से मंदिर नहीं जाते? चलो आप ये बोलते हो मंदिर नहीं बनाना चाहिए था। कर्नाटक का इलेक्शन के टाइम में हनुमान का प्रॉब्लम हुआ, मालूम है? लास्ट में कांग्रेस ने क्या किया? डिक्लेयर किया कि हम जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम हनुमान मंदिर बनाएंगे। बनाया उन्होंने कुछ? और क्यों उन्होंने फिर डिक्लेयर किया कि हम हनुमान मंदिर बनाएंगे? और आप लोग क्यों जाते हो मंदिर मस्जिद पे चादर चढ़ाने को? आप लोग चादर चढ़ाने को जाते हो तो नेचुरली है कि बड़ा प्रधान जाएगा उधर राम मंदिर में, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हिंदू है, हिंदू हमारा आस्था है, वो क्यों नहीं जाएगा? और कोई भी देश का कोई भी बड़ा प्रधान होगा, क्यों नहीं जाएगा? अपनी जो आस्था का पॉइंट है वो कहाँ, क्यों नहीं जाएगा? और क्यों नहीं बनाएगा उसको, डेवलप क्यों नहीं करेगा? आप जाओ पोप वेटिकन देखने जाओ, क्या बनाया है वो, क्या कौन क्रिश्चियन नहीं जाता वहाँ? तो यहाँ हम लोग हिंदू है तो हम क्यों नहीं जाएंगे हमारे मंदिर में? हमारा मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? ये तो बताओ, कोई रीज़न ये तो बताओ कि नहीं बनना चाहिए, उसका तो रीज़न बताओ। आस्था का विषय है, आपने तोड़ फोड़ दिया, चलो ठीक है, आपने गोलियां चलाई, सब कुछ चले, अब तो फिर अब जब उद्घाटन होने जा रहा है तो क्यों सपा वाले बोलते हैं कि हमको क्यों आमंत्रण नहीं मिला, क्यों कांग्रेस वाले बोले हमको आमंत्रण नहीं मिला, क्यों? ये दोगली नीति है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये, जैसे मंदिर के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो अब प्रश्न उठता है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तो कोई व्यक्ति जिसने संन्यास ले लिया है उसका राजनीति में होने का क्या अर्थ बनता है? चाणक्य क्या था? वो चाणक्य आचार्य थे, आचार्य था ना, आचार्य ही था, धार्मिक शिक्षण ही देता था, वो लोगों को पढ़ाता ही था ना। तो गुरु क्या होते हैं? जो दीक्षा लेते हैं वो होते क्या है? वो लोगों को यही देते हैं ना, लोगों को उठाने का ही काम करते हैं ना। तो वो इसमें रहे तो उसने ही ये चंद्रगुप्त बनाया ना, तो नेचुरली वैसे ही होता है। तो उसमें गुरु वो पॉप वेटिंग करना और ये मुल्ला वगैरह क्यों बोलते हैं? फिर राजनीति में क्यों बोलते हैं वो लोग? वो इलेक्शन में थोड़ी वो क्यों फतवा निकालते हैं? तो उन्होंने नहीं निकालना चाहिए, किसी ने नहीं। ये थोड़ा है ना कंफ्यूजिंग बात है आपका जो क्वेश्चन है ना। जो आदमी सन्यासी हो जाता है उसका मतलब ये नहीं वो देश की सेवा कर रहा है, पब्लिक की सेवा कर रहा है। सन्यासी सेवा कर सकता है, वो शादी तो नहीं किया, बच्चे तो पैदा नहीं किए, वो सेवा कर रहा है। लेकिन उसके सिवा जो पॉलिटिशियंस है, वो जो लोग सन्यासी ने धर्म की बातें योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा वो लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम ये वो सब, योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ सबका भला करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। यूपी में सबका भला ही हो रहा है। वो कभी भी कुछ भी चीज़ बेनिफिट होता है या जो भी है वो मुस्लिम को हो या हिंदू हो, किसी को ये नहीं। तो उल्टा उधर सिक्योरिटी अभी सब पूरा यूपी सेफ कर दिया, गुंडे बदमाश लोग को खात्मा कर दिया, और वो देश की सेवा कर रहा है। तो सन्यासी हो जाना, उसने संसार छोड़ा है, सेवा करना थोड़ी छोड़ी है उसने। सन्यासी का मतलब ही वो है कि भाई शादी नहीं करूंगा, बच्चे पैदा नहीं करूंगा, घर संसार नहीं बसाऊंगा। लेकिन पब्लिक की सेवा तो धर्म वही है सबसे बड़ा, सबसे पहला नंबर का रिलीजन तो हमारे में वही है कि भाई मानव सेवा करो। और योगी आदित्यनाथ और मोदी साहब ये दो ही जन कर रहे हैं, बाकी सब फालतू में डंडेरा पीट रहे, हिंदू और मुस्लिम को झगड़ा लगाओ, यही चल रहा है इस देश में। माइनॉरिटीज को दबा के नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं। मैं बोला ना, पूरे वर्ल्ड में माइनॉरिटीज जहाँ यहाँ सेफ है और मजे से जी रहे ना, और अपना समझ के जी रहे, उनको भी हिंदुस्तान से प्यार है, वो लोग भी बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी प्यार है। लेकिन कुछ लोग हमारे में भी बुरे हैं, उनमें भी बुरे हैं, समझे। हर जगह कौवे सफ़ेद और काले नहीं होते, कुछ काले तो रहते ही कहीं। तो मैं वो लोग को उन लोग को ना माइनॉरिटी में गिनता हूँ, और जो बुरे हमारे में ना मैं उनको प्रॉपर हिंदू भी बोलूँगा। जो बुरे हैं ना उनकी कोई जाति नहीं होती, वो बुरे ही होते हैं। आप एक बताओ,
ये गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है क्या? ये बताओ मुझे। कोई ऐसा रूल लाया क्या 10 साल में, या कोई ऐसी गोली चलाई है कि मोहम्मदियों को मारा और हिंदू को नहीं किया है? ऐसा नहीं है। जो जिसकी जो गत है वो की है उसने, बराबर, मगर उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ना किसी के साथ। और आगे क्या चल रहा था? पूरा डिस्क्रिमिनेशन ही चल रहा था। मदरसों को वो ये बनाने को, ये मस्जिदों को मदरसा बनाने की छूट दे दी और हिंदू स्कूल बनाने ही नहीं दिए। जब बनाने देने थे तो दोनों को देने थे। मंदिर हमको मैनेज करने देने थे, उन्होंने तो सारा कब्जा उन्होंने ले लिया। मंदिरों का तो कब्जा अभी भी सरकार के पास है। सरकार पास जो है, मगर वो कानून चेंज करेगा तो उनको डिस्क्रिमिनेशन लगेगा। वो चेंज क्यों नहीं कर रहे कानून? उन्होंने मुसलमानों भी कानून चेंज नहीं किया ना, अब हिंदुओं के भी नहीं चेंज किए कानून, जो है वो रखा है। नहीं तो तुरंत क्या बोलते हैं ये लोग, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अब हिंदुओं को सारा दे रहे हो। जब उनको मिला है तब तो वो कभी बोले ही नहीं। और उनको मिलके भी उनका क्या फ़ायदा हो? बताओ मुझे, बताओ फ़ायदा क्या हुआ? मोहम्मदियों को इतना मिला, 70 साल उनको अपीज किया, बराबर है, क्या मिला उनको? आज भी वो ज़्यादा गरीब है, हिंदू ज़्यादा अमीर है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं। आज भी वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सम पॉलिटिशियंस माइनॉरिटीज़ को बहुत मिसगाइड कर रहे हैं और ये लोग मिसगाइड हो भी रहे हैं। पता नहीं ये लोग को कौन सा चूरन खिला दिया गया है कि ये लोग 1 सेकंड में मान जाते हैं कि इंडिया में वो लोग सेफ नहीं है, इंडिया में हमको दबा के रखा है। इतने साल से जी रहे हैं साथ में प्यार मोहब्बत से, तो डर किस चीज़ का उनको वही नहीं पता चलता है। और बाकी वर्ल्ड में देखो क्या हालत है उनकी। चाइना वाले वो लोग को नंगा करके मार रहे हैं चाइना में। पाकिस्तान का आवाज़ आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये लोग जो अभी हमास कर रहे हैं, फिलिस्तीन पे प्यार आ गए, चाइना वाले पे बोलो ना तुम हमारे मुस्लिम भाइयों को कि उधर मस्जिद नहीं है, टोपी पहनने के राइट्स नहीं है। क्यों चाइना के बारे में मुंह से नहीं निकलता है हमारे पॉलिटिशियन का? फिलिस्तीन के बारे में एक भी फिलिस्तीनी को एक भी कंट्री में एंटर नहीं किया जा रहा है अभी, मुस्लिम कंट्री में। तो फिर क्यों फिलिस्तीनी पे इतना दया कर रहे हो झूठ मूठ का? ये सब दोगलापन ये लोगों को पब्लिक सब समझती है। इसके लिए बोला मोदी साहब 350 आ जाएंगे तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा। मैं तो बोलूँगा ये कम आया है। मोदी साहब से मुझे कोई प्यार नहीं है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, ऑनेस्ट पर्सन, देशवासी, देश के लिए जी रहा है, देश के लिए मर रहा है। आज मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई बड़ी कंपनी में आप बहुत पढ़े लिखे हो, काम करने जाओगे तो बॉस आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा? अच्छा परफॉर्मेंस। क्यों? आपको बड़ी सैलरी मिल रही है। तो मैं तो इस देश का नागरिक हूँ, तो मेरा वड़ा प्रधान अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो मैं उसको ही वोट दूंगा। अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना। बाकी इतने साल में लोगों ने क्या परफॉर्मेंस दिया? नहीं, कुछ मुसलमानों का कहना है कि जैसे अभी अतीक अहमद, अतीक अहमद, अभी मैं उनके पीछे जी भी नहीं ला सकता हूँ, सांप भी नहीं लगा सकता हूँ। कहने का मतलब सबका नाम था, अभी सबको पता है, लेकिन ये क्या है, फालतू में टाइम पास हो रहा है। अतीक अहमद इतने करोड़ों अब्जों रुपया कमा लिए, क्या मेहनत कर रहे थे क्या? कोई बिजनेस कर रहे थे क्या? बंदूक रख के जेब में घूम रहे थे, उसको धंधा थोड़ी बोलता है। मर्द आदमी है योगी आदित्यनाथ, बस। वेरी गुड। वैसा ही इंसान देश को चलाने वाला चाहिए, ऐसा ही चाहिए। स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन देश नहीं चलता है। ये कुछ मुसलमान ही बोलेंगे जो भोगते रहते हैं, बाकी कोई नहीं बोलेगा। बाकी जनरल पब्लिक को तो बस उसको गैस चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, यही चाहिए। बाकी सब पब्लिक को तो वो नहीं चाहिए कि बोलना, वो तो नहीं चाहिए। उनको वोट चाहिए, इसके लिए बोलना पड़ता है कि हमको तकलीफ। पुलिस लोगों की कौन इज्जत करता था? बेचारे पुलिस लोगों को किस हालत में रहना पड़ता था। आज यूपी में पुलिस की एक रिस्पेक्ट है। जो उनका काम कितना हार्ड होता है पुलिस लोगों का, उनको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी। कोई भी है चला आके गुंडा उसको 2 लाफा मार के जाएगा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो आदित्यनाथ ने उनको पावर दिया है, भाई तुम पावर का इस्तेमाल करो। आराम से घूम रही है, बहन बेटी भी अभी आराम से घूम रही है। ये जो हमारा गांधी साहब है, ये सब है ना, ये सब कांग्रेस का सब षड्यंत्र है। मुसलमान बोल के इसने 75 ईयर्स राज किया, अब बस हो गया।